हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड स्टॉक के बारे में विच इज़ जील। आज है 5 फरवरी 2021 और आज के दिन की स्थिति यानी पोजीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखेंगे जिस तरीके से जील एक नए लेवल्स को अप्रोच कर रहा है। अब इस नए लेवल से क्या हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आपके सामने जो डेटा ओपन है वो है आज के ट्रेडिंग सेशन का। फटाफट से मैं रिकॉल कर देता हूं जिससे आपको आज के दिन का मोमेंटम पता चल सके जील का। सो अपडेटेड क्लोज वाज 215.30, लो वाज 212.05, हाई वाज 251.50 एंड ओपन वाज 251.50। तो ये था आज के दिन का ओपन हाई लो क्लोज। आई होप जो डे कैंडल की फॉर्मेशन है वो किस प्रकार की हुई होगी आपको अंदाजा लग गया होगा। वेयर एज यू कैन सी प्रीवियस क्लोज यानी जो कल के ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग थी जील की वो थी 249.45 की एंड आज की स्थिति आपके सामने है पूरी तरीके से। परसेंटेज वाइज गिरावट की बात की जाए तो यहाँ पर -13.13% की गिरावट देखने को मिली एंड पॉइंट वाइज हम देखें तो -32.75 विच इज़ अप्रॉक्स टू यू कैन से 33 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली जील में। अब नीचे आ जाते हैं, दो पॉइंट्स और देख लेते हैं जिसमें से सबसे मेजर पॉइंट है वो है सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस की। एज ऑफ नाउ 5 फरवरी को क्या स्थिति रही। सो क्वांटिटी ट्रेड हुई 8,39,31,232। डिलीवरेबल क्वांटिटी रही 1,84,62,973 एंड परसेंटेज वाइज इसे हम देखें तो 22% की डिलीवरी देखने को मिली आज के दिन में। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे थंबनेल देखकर कि सर जील में निवेश किया तो इसका मतलब हम कंगाल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी के स्टेज पे अगर आपने जील में निवेश किया तो डेफिनेटली हो सकता है आपको अपने पोजीशंस पर लॉस देखना पड़ जाए, आपको अपने पोर्टफोलियो में एक ब्लड बाथ देखना पड़ जाए। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, जिस तरीके से रिसेंटली जील की अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस पर तो जिस तरीके से एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला था, उस फेक ब्रेकआउट ने बहुत ही जितने रिटेलर्स हैं या इन्वेस्टर्स जिनको भी हम ऐड करें बहुत लोगों को उसमें ट्रैप किया एंड ये जो गिरावट देखने को मिली है कहीं ना कहीं। अब टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल्स क्या बोलता है उसको अभी साइड में रखेंगे, टेक्निकल्स क्या बोल रहा है पहले उसको देखेंगे, देन फंडामेंटल्स पर हम स्विच करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो और चीज़ों को मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे। 52 वीक हाई देखिए, 52 वीक हाई इट वॉज क्रिएटेड ऑन 4 फरवरी 2021, यानी कि अगर आप देखें तो 52 वीक हाई जो है वो कल ही क्रिएट हुआ था एंड यहाँ पर 52 वीक लो की अगर बात की जाए तो इट वाज क्रिएटेड ऑन 25 मार्च 2020। देखिए इसीलिए मैं मेंशन करना चाह रहा था 52 वीक हाई को कि जो कल था यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने 261 का 52 वीक हाई भी क्रिएट किया एंड उसके बाद आज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज पूरी तरीके से जो गिरावट देखने को मिली 33 पॉइंट्स के आसपास की, वो क्या रीज़न था इसका, ठीक पहले ये भी देखेंगे। तो आई होप जो ओवरऑल व्यू है आज के दिन का ट्रेडिंग सेशन का 5 फरवरी का आपको समझ में आ गया होगा जील में क्या स्थिति रही। अब स्विच करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर। वन डे का है टाइम फ्रेम, नीचे है वॉल्यूम चार्ट और यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए लाइन बना रखी है पहले से ही। अब इसी पर मैं थोड़ा सा अपने एनालिसिस को फोकस करूँगा एंड मेक श्योर कि अगर आपको यहाँ पर कुछ ऐड ऑन करना होगा तो मेक श्योर आप कमेंट जरूर करें और मुझे भी बताएं कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, तो वहाँ से माइट भी पॉसिबल कि मुझे भी एक अच्छा सीख देखने को मिले। अब देखिए यहाँ पर वन डे का चार्ट है और वन डे के चार्ट से पहले मैं वन वीक के चार्ट पर स्विच करूँगा और प्रीवियस डेटा पर जाऊँगा। प्रीवियस डेटा का इन सेंस यानी कि इसी जोन में कब कब इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर रिएक्ट किया है। तो यहाँ हमको एक केवल डेटा देखने को मिल रहा है कि इस जोन पर यहाँ पर इसने 236 के लेवल्स पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस प्ले किया, ठीक एंड अप्रॉक्स इसी के आसपास आप देख सकते हैं ये वाली भी विक जो है क्रिएट हुई थी। तो यानी कहीं ना कहीं वापस से अगर हम इस लेवल्स पे आएँ, इस जोन पर आएँ तो आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली इसी जोन पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर वो हो गई रेजिस्टेंस की बातें, अब ये थी सपोर्ट की बातें, ठीक।
एज आई सेड कि हमने देखना है कि कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस और कहाँ कहाँ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर हमने रेजिस्टेंस देख लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट एंड अनदर वन दिस, ठीक। और इसको ब्रेक डाउन देने के बाद मार्च में जो पेंडेमिक सिचुएशन आया था उसमें इसने अपना बना दिया था 52 वीक लो, और उसके बाद से यहाँ पर रैली देखने को मिली। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें ज़ील के चार्ट पर तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से रैली सारे स्टॉक्स में देखने को मिली है, ठीक है। अप्रैल से आप सभी को पता है कि निफ्टी 50 हायर हाई क्रिएट कर रहा है, और कहीं भी जहां पे भी थोड़ी सी भी करेक्शन, हेल्दी करेक्शन देखने को मिल रही थी, वो रिटेलर भी समझ गया था कि बाय ऑन डिप सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब अगर हम देखें ज़ील को तो कहीं न कहीं अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि अप्रैल से जिस तरीके की रैली अदर स्टॉक्स में देखने को मिली, इस स्टॉक में तो बिल्कुल ही नहीं मिली, ठीक। उसके साथ ही अगर यहाँ पर हम 1 वीक की बात की जाए, 1 वीक के कैंडल की बात की जाए, तो आज इस 1 वीक का कैंडल का जो पूरी तरीके से फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है वो अगले मंडे से होगा, यानी कि इस वीक के अब हम जो कैंडल है उसको रीड कर सकते हैं और इसको अपने एनालिसिस में ले सकते हैं। तो अब ये वीक का कैंडल क्या बोलता है? अब ये वीक का कैंडल ये बोल रहा है कि पूरी तरीके से ऊपर के लेवल पर, जितने ऊपर का लेवल है, ये पूरा लेवल अब सेलर जोन में आ गया है। अब इसका भी रीज़न क्या, एज आई सेड कि माफ़ करिएगा, इसको मैं थोड़ा सा और स्विच करता हूँ। देखिए, एज आई सेड कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यानी कि इसी सपोर्ट पर अब ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप आप सभी को पता ही होगा। मुझे पता है कि सब बिगनर नहीं हैं, सारे लोग ही बिगनर नहीं है, कुछ ही लोग बिगनर हैं और वो मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पर और 1 वीक के इस कैंडल को हम देखें तो पूरी तरीके से क्या देखने को मिला कि विक जो है वो एकदम लंबी चौड़ी ऊपर के साइड में विक क्रिएट हुई है, एंड बॉडी यहाँ ओनली 20% हमको देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे स्पॉट किया जाए तो नीचे भी देखें तो जो इस वीक का, पूरे इस वीक की मैं बात कर रहा हूँ, 1 डे की बात नहीं कर रहा, इस वीक का पूरा जो वॉल्यूम है वो भी प्रीवियस कुछ मंथ से अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन है कि might be possible we can touch few lower levels from these levels। अब ये थी 1 वीक के टाइम फ्रेम की बातें। 1 डे के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और देखते हैं। देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पर सेम वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो मैं ट्रैप वाली बातें कर रहा था और जो ट्रैप की मैंने बातें की, वो ट्रैप ये था। जी हाँ, कैंडल की जो फॉर्मेशन है ब्रेकआउट कैंडल की, वो भी अच्छी हुई थी। उसके बाद से एक बायस बनाया गया रिटेलर्स के अंदर और इन्वेस्टर्स के अंदर की अब ये जो है ब्रेकआउट है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना पोजीशंस क्रिएट किया, एंड आप देख सकते हैं इस ब्रेकआउट कैंडल के 2 ही ट्रेडिंग सेशन में इतनी तरीके से यहाँ पर मैनिपुलेट किया गया कि हाँ अब तो ब्रेकआउट है भैया, यहाँ से तो जाना ही जाना है स्टॉक को। एंड देन यहाँ आप देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, एंड कहीं ना कहीं वापस ही अपने एक सपोर्ट जोन के आसपास ही पहुंच गया है। तो माइट भी पॉसिबल कि ये एक बाउंस दे, लेकिन ये बाउंस उतनी बड़ी नहीं होगी, एंड जैसे ही ये बाउंस देगा ये एज अ पुल बैक ट्रीट होने लगेगा। एंड सारे ही रिटेलर्स जो हैं, रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, इसमें ट्रेडिंग भी बहुत होती है, आप सभी को पता है। इसी वजह से जो ट्रेडिंग क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही पुल बैक हो सकता है हमको देखने को मिले, अगेन शॉर्टर्स जो हैं वो शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर इस स्थिति में जहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस 4 दिन के कैंडल को एनगल्फ कर लिया आज का ही पूरा डे, तो कहीं न कहीं मैं बोलूँगा कि थोड़ी-सी सतर्कता जो है आपको अपने कैपिटल पे रखनी चाहिए। ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक, कोई गिर रहा है, ज़रूरी नहीं कि सारे गिरते हुए स्टॉक सोना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। रिलायंस खरीदिए और टाटा के जितने स्टॉक्स हैं उस पर जाइए, लेकिन ऐसे किसी भी स्टॉक पे ब्लाइंडली बाय कर लेना, बाय ऑन डिप सिचुएशन। और ये चीज़ का तो क्लियरेंस आपको मिल ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ ने इंडिकेशन दे दिया है कि अब कहीं ना कहीं इसमें फॉल जो है लंबे अवधि के लिए या तो थोड़े से ही स्पैन पर आने वाली ज़रूर है। क्यों? क्योंकि 82.6 मिलियन के आसपास की वॉल्यूम जनरेट हुई है, और गिरावट अपने आप में माशाल्लाह बहुत बड़ी है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से थोड़ा सा इसमें अपना लुकआउट करना होगा। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।